ओम शांति। ड्रामा, बाबा और आत्मा। आत्मा और प्रकृति का खेल, इस खेल से ये ड्रामा चलता है। खेल ही ड्रामा है। लेकिन किस तरह से आत्मा ने शरीर धारण कर पार्ट बजाया, सतयुग से लेके कलयुग, फिर संगम युग पर। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, हर आत्मा में पार्ट नूंद है। और फिर ये भी बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छा पार्ट बजाओ, हीरो हीरोइन का पार्ट बजाओ। तो कैसे ड्रामा और बाबा, कभी कभी बाबा को तो हमेशा हमें सरेंडर करना ही है, पर ड्रामा को भी सरेंडर करना पड़ता है क्या? प्रभु भाई कह रहे हैं हाँ। तो हमसे ज़्यादा पावरफुल है ड्रामा क्या? है पावरफुल? क्या आत्मा पावरफुल है? या दोनों का साथ लेके चलने से आत्मा पावरफुल बन जाती है? मामा हमेशा हम लोगों को कहती थी कि जैसे ट्रेन होती है तो दो पटरी, हाँ पटरी में दो होते हैं ना ट्रैक, तो एक ड्रामा एक बाबा। ड्रामा का यूज़ करो तो बाबा की याद रहेगी, नहीं तो बाबा की याद भूलेगी। और बाबा की याद है तो ड्रामा पर चलना, ड्रामा कह के चलना सहज हो जाता है। परंतु इसमें ऐसा भी ना हो कि हम कहें ड्रामा ड्रामा और फिर वो बात रिपीट होती रहे। वो भी तो नहीं करना है, अपने में चेंजेस तो लानी ही है। तो वो स्व परिवर्तन करते हुए भी ड्रामा का साथ और बाबा का साथ लेके चलती रहे आत्मा, तो बैलेंस जैसे कि बना रहता है। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो बंधन का मतलब ये नहीं कि बाबा इसलिए कि कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक्यूरेट जो बाबा का पार्ट है वो ड्रामानुसार। क्योंकि ड्रामा कई बार बाबा सिर्फ समय कि कोई ऐसा मोमेंट होता है, कोई टाइम होता है, तो बाबा कहते हैं ना, जब तक मेरा टाइम नहीं है तब तक मैं नहीं आ सकता हूँ, चाहे आप लोग कितना भी मुझे बुलाओ। तो जैसे एक समय का भी जो महत्व है, लेकिन किस तरह से आत्मा जब संपूर्ण बनती जाएगी तो ड्रामा और बाबा दोनों के साथ साथ मिलकर वो एक्यूरेट पार्ट बजा सके, तो उसका सभी पुरुषार्थ लक्ष्य रखते हैं। आज तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा अभ्यास चाहिए देही अभिमानी स्थिति का। अगर देही अभिमानी स्थिति है, बुद्धि शुद्ध है, तो बाबा ने कहा कि सब मुख्य बात इसी पर बाबा ने आज देही अभिमानी स्थिति पर बहुत जोर दिया है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? श्रीमत पर अपने ऊपर अर्थात दूसरों पर उपकार करने से, उपकार वही कर सकता है जो पूरा देही अभिमानी हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और फिर क्या होता है, जमा की हुई पूंजी
खत्म हो जाती हैं, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। पूंजी जमा रखनी है ना, तो ये धारणाएं बहुत ज़रूरी हैं। गीत है, ये कौन आया आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को, बहुत सुंदर शब्दों में बाबा ने कहा है, जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। क्योंकि जीव है तो जीवपना मतलब देहभान, जीवपना भूल जाता है और उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान है। देखो छोटी सी बात, लेकिन इस रियलाइजेशन में भी कईयों को तो एकदम हो जाता है। मुझे तो याद है, लेसन भी नहीं लिया तो जब ये सुना बुद्धि ऊपर चली गई, और कईयों को तो कितना समय लग जाता है। वह कहते हैं बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, यह तो याद रहना ही नहीं है। बाबा आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तो जब ये न्यूज़ सुनते हैं ना तो क्या होता है कि तुम चौंक उठते हो, जैसे कोई झटका आता है ना, तुम चौंक उठते हो। ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए ना, तो चौंक गए कि क्या हो गया है। ये याद है, मैं ज्ञान में आई तो हमने लौकिक में लिखना शुरू कर दिया, देवी बहन देवी भाई। तो कहने लगे हमको मत लिखो, ज़रूरी नहीं आपको लेटर लिखने की, लेकिन ये देवी शब्द हटा दो। हम तो बहन हैं भाई हैं वही रहेंगे, देवी देवी नहीं चाहिए। तो उनको एकदम से जोश आने लगा, ये देवी क्यों। कभी मैं लिखती थी ना, जब भी कभी चांस मिले, जब तक वो लोग ज्ञान में नहीं थे तो देवी बहन वो बहुत अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे नहीं, को लगता है भाई बहनें हैं ना तो देह का संबंध, वो लोग और हम लोग एकदम चेंज हो जाते हैं। तो चौंक गए, ये क्या हुआ। ये पुरानी दुनिया देखने में ही नहीं आती, बस बाप और परमधामी सूझता है, ये वंडर है ना। परंतु बाबा को पूरा पहचानने के कारण, बाबा को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। तो देह अभिमान मिटाने का भी क्या तरीका क्या है? बाबा को पूरा पहचाने तो बुद्धि योग बाबा से लगे। जब बुद्धि योग बाबा से लगेगा तो देहभान टूटता जाएगा। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं, और जब देही अभिमानी बनती हैं तो हो जाती है ईश्वरीय संप्रदाय। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वह भी भगत था और झांझ बजाता था। उनको बाबा ने दिखाया कि देखो तुम तो बंदर संप्रदाय के हो, तो देही अभिमानी हो रहना बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं सोच रही थी कि दो मेथड है ना, एक अपने आप देही अभिमानी स्थिति, और दूसरा ऐसा बुद्धि योग बाबा के साथ हो कि देहभान अंदर ही अंदर जैसे संस्कारों से निकलता जाए। तो अगर इस विधि पर भी थोड़ा ध्यान दे के देखें कि अच्छा बुद्धि योग बाबा से है, तो उस समय नेचुरल वो स्थिति भी रह सकती है। बड़ी मंजिल है, भल पवित्र रहते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी
घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनते हैं, जो घर बार नहीं छोड़ने वाले गृहस्थी हैं वह जाकर उनको अपना गुरु बनाते हैं। कलयुग की दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक हैं और नास्तिक होने के कारण वो निधन के हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, कह पुकारते तो हैं परंतु जानते नहीं हैं कि आखिरी वो कौन है। तो ये भी जब उनकी शायद लक होती है, ड्रामा में पार्ट होता है तो पहचान हो जाती है, नहीं तो सुनते रहते हैं, कई बार सुनते हैं लेकिन पहचान नहीं होती है। पुकारते पुकारते वह थक गए हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं, ये तो समझने की बात है। भगवानोवाच्य, गीता में भी भगवानोवाच्य है कि ये आश्रयी संप्रदाय है। भगवान ने क्यों कहा कि तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं, तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। सबसे पहली पॉइंट मुझे याद है, जब मैं, तब वो दादी नहीं थी लेकिन दादी हमारी टीचर्स थी, तो रुक्मणी दादी थी या संदेशी दादी, ये दोनों हमारे पास आती थी सेंटर पर। तो उन्होंने बोला कि सही परमात्मा का परिचय परमात्मा ही दे सकते हैं। और वो बात मुझे अभी तक उनके शब्द याद है कि बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दूसरा कोई परमात्मा का परिचय वो तो एक ओपिनियन ही दे सकेगा ना। जैसे अभी भी एक दूसरे के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, लेकिन स्वयं का परिचय, तो वो बात अगर इतने दो शब्द भी बुद्धि में आ जाते हैं ना कि भगवान ही अपना परिचय दे सकते हैं। पता नहीं आजकल हम लोग इस बात पे कोर्स कराते हैं तो एम्फेसिस देते हैं कि नहीं, कि हमें कहाँ से परमात्मा की पहचान मिली, कि परमात्मा ने खुद अपनी पहचान दी तब हमें परमात्मा की पहचान मिली। तो जब भगवान आए तब अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है, कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे कृष्ण ने रचा तो कहे मैं कृष्ण तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, परंतु कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो होता ही नहीं है, ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड हैं, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं कि इनका मुंह काला है। तो बाबा कहते हैं जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजोगुण में है। तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है। जिस समय पर ज़रूरत होती है वो ब्रांच ही ऐसी बनी जिसमें सबको संन्यास लेना है, पवित्र रहना है, तो उनकी प्योरिटी बाबा कहते हैं थमाने के निमित्त थी। उनको रजोगुनी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु उनका सन्यास रजोगुनी सन्यास है, वह कोई सतो प्रदान नहीं है। जब भारत में कामचिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तो ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है। जब कोई लिमिट नहीं रहती है, ग्रस्त में भी पहले कहते थे 50 वर्ष तक ग्रस्त, अब बाद में कोई लिमिट नहीं रही, तो बाबा को ड्रामा अनुसार जैसे उनका पार्ट है सन्यास धर्म का। तो हमारे पास शुरू में बहुत आते थे लोग, कहते थे कि आप लोग तो अपने धर्म का, हिंदू धर्म के सब नियम भंग करते हो और सबसे बड़ा ये करते हो कि गृहस्थ आश्रम नहीं करते। तो हम उनको समझाते थे कि जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं उनको 50 वर्ष में वानप्रस्थ लेना चाहिए, वो वानप्रस्थ लेते नहीं तो भगवान को आके हम बच्चों को कहना पड़ता है कि नहीं अभी आप लोग पवित्र रहो,
तो बैलेंस तो होगा ना पवित्रता की। तो कुछ नहीं कहते थे उन दिनों में आर्य समाजियों के बड़े विद्वान पंडित, क्योंकि नए नए सेंटर्स थे और दिल्ली तो बहुत ऐसा स्थान तो वहाँ म्यूज़ियम देखने साउथ दिल्ली में तो बहुत ऐसे ऐसे लोग आते थे। तो हम लोग उनको जो बाबा जैसे कहते थे तो हम कहते थे अच्छा आप अभी वानप्रस्थ में होना चाहिए ना आपको, तो आप पहले तो आपने नियम भंग किया कि आपकी 50 वर्ष से ऊपर आयु है, आप वानप्रस्थ में गए नहीं, तो आप हमें कैसे कह सकते हो कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते तो हम नियम भंग करते हैं। कोई ऐसी पॉइंट होती थी जो उनके पास कुछ भी, और उनकी भावना जैसे कि बदल जाती थी। तो आज जो बाबा कह रहे हैं ना सन्यासियों का, लेकिन हम बच्चों को भी फिर बाबा आके पवित्र बनने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुनी, वह सतोगुनी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह तो भगवान ने नहीं सिखाया था, वे भगवान को ही नहीं जानते। यह बहुत बड़ी भारी भूल कर दी जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तो बाबा बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी क्या चाहिए, रिफाइननेस चाहिए, क्योंकि विचार सागर मंथन करते रहना पड़ता है, करते रहना, कैसे समझाएं, तो वो रिफाइननेस रहती है। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। कोई सुनेगा तो कहेगा ना कि देखो आपने किस संप्रदाय का नाम, आपके बाबा क्या कहते हैं, सन्यासियों के लिए आप क्या कहते हो, तो क्या जवाब देना चाहिए। बाबा कहते हैं बाबा बैठकर भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो पहले बताओ, बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो। जो आप कहते हो ना भाई आप लोग निंदा करते हो, निंदा किसको कहते हो। तो बाबा कहते हैं कि परमपिता परमात्मा तो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, कृष्ण ने नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि इस समय जर्जरीभूत आश्री बन गई है, ये है पतित आश्री राज्य। कहने में शब्द थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन रियलिटी में देखें तो क्या कहेंगे। आज मनुष्य जो भी संसार में हो रहा है, तो असुरों ने भी इतना कुछ नहीं किया होगा। तो आश्रित संप्रदाय जब बाबा कहते हैं तो रियलिटी में है। सतयुग में है पावन दैवी राज्य, वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं, समझना है तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। दीदी हम लोग को एक शब्द देती थी, या जगदीश भाई कहते थे कि कोई भी बात जब समझाओ तो ऐसे नहीं लगे कि आप खंडन कर रहे हैं, पर ऐसे लगे कि मंडन कर रहे हैं। तो तरीका ऐसा हो कि पॉइंट भी आपने समझाई पर खंडन भी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे वो जगदीश भाई मैं समझती हूँ कहते थे कि समझाओ भी सब कुछ, लेकिन उसको ऐसा रिएक्शन भी नहीं हो उसका। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर तो वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं, समझना हो तो समझो। पर बाबा कहते हैं कि समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिसमें क्रोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे, क्योंकि धैर्यता बहुत रखनी पड़ती है। आजकल पता नहीं कितना है, लेकिन हमें तो शुरू में याद है कुछ भी वो कहते थे हम लोग शांति से। क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। गंदी आदतें हैं, अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। ये सब है देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसे बंदर हो जाता है, फिर वह बंदर लायक बन नहीं सकता।
एक्टिविटी चेंज हो जाती है एकदम। तो तुम जानते हो कि मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। हम बाबा किसका एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे चूहा होता है ना, तो काटता भी है पर फूंक भी देता रहता है, उससे उनमें भी ये अकल है, तो उस समय उसको पता नहीं चलता है। तो कोई सन्यासी आए तो सबसे पहले तो उसकी बहुत महिमा करो। आप महामंडलेश्वर हैं, आपको तो दुनिया कितना मानती है, ने तो कितना सन्यास किया है, पहले उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो उनको ऐसे बताओ आप तो बहुत अच्छे हो, जो सन्यास किया आपने घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है कि 2 प्रकार का सन्यास है। फिर उनको बताओ, एक है घर बार को छोड़ने का सन्यास और दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। ब्रह्मा बाबा ऐसे कहते तो थे कि सारे विश्व में ये ज्ञान सुनेंगे, मैसेज मिलेगा। मैं समझती हूँ बाबा को ज़रूर ये भी कि मुरली भी सब सुनेंगे, सारे विश्व की आत्माएं, लेकिन जब कई बार ऐसा लगता है कि बाबा मुरली में हम बच्चों से बात कर रहे हैं। अगर उसको ऑफिशियली जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे ऑफिशियली रूप से अगर लेते हैं, तो फिर उसमें लगता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ऐसे। लेकिन बाबा है ना, सत्य ज्ञान है, समझाता रहता है, कंट्रास्ट बताता रहता है। अगर उस तरह से हम सुनते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। दूसरे रूप में थोड़ी भी अवस्था ऐसे होती है, सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत ही, बाबा ने आज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द कह दिए। तो हमारे पास एक भाई थे गयाना में, हम शुरू में गए मुरली सुना, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग आए। तो 1-2 ने कहा हम नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आते? बोलते सवेरे सवेरे सुनना पड़ता है कि तुम बंदर हो, ये हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा आपको थोड़ी कहते हैं बाबा। तो कईयों को, जैसे मैंने कहा ना, बच्चे हैं, बाप समझा रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब बाबा हम बच्चों से बात करते थे ना सामने बैठ करके, तो वो और बात थी जैसे तो बाबा कहते हैं कि उनको बताओ, ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है, कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई शास्त्रों में नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है कि तुम्हारा है घर बार का सन्यास, तुम्हारा है घर बार छोड़ने का। सभी तो नहीं छोड़ेंगे ना, निर्वृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकार का सन्यास नहीं किया, हम कर रहे हैं। तो वो हमको कहते हैं आपने कहाँ गृहस्थी की है? तो हम कहते नहीं, हमारा प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, परिवार तो है। हमको मदद मिल रही है परम पिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, तो बाप आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनाते हैं। तो तुम कहते हो कि आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, मतलब वो लोग कहते हैं परंतु यहाँ तो रहते हैं। आप लोग कहते हो नहीं रहते हैं, यहाँ तो रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। ये सब सन्यासी को बाबा जैसे भाई ऐसे समझाओ कि तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है। तो बेहद का बाप जब आते हैं तो पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। तो बाबा कहते हैं देश है जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं,
सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। ये हमारा राजयोग सतो प्रधान है। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सब सीख रहे हैं। क्योंकि जैसे बाबा को बार बार कि बाप से ये सीख रहे हैं, बाबा हमेशा कहता था कि आप लोग तो नहीं समझा रहे ना। एक होता है ठीक है अपने विश्वास से बुद्धि से, पर बाबा हमें ये समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनाने वाला रचता बाप ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं, कृष्ण से नहीं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे के जो तबके वाले को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही हैं परम धाम में, तो हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाओ। परंतु बाबा कहते हैं कि अगर योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती। तो समझाने में एक तो होती है ना गुणों की धारणा, दूसरा समझाने में जो बुद्धि ने ग्रहण किया है ना, तो समझाना तो वहाँ से चलता है ना। तो एक धारणा है ज्ञान की धारणा, दूसरी है गुणों की धारणा। तो हम लोग कई बार धारणा को सिर्फ ये समझते हैं गुणों की धारणा, पर और ज्ञान की धारणा एक है कि उसको प्रैक्टिकल में लाना। दूसरा ग्रहण जो करते हैं ना, बुद्धि ठीक से ग्रहण करे, तो उसके लिए योग अच्छा चाहिए। योग अच्छा होता है ना, जैसे तो ममा को बाबा की पहचान मिली तो कैसे बुद्धि उनकी ग्रहण करने लगती है ज्ञान को। तो बाबा जो समझाते हैं वे किसको याद थोड़ी पड़ता है। भल कोई बच्चे कहीं हम याद करते हैं, परंतु बाबा नहीं मानते। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर और आगे बाबा कहता है चलो बुद्धि अच्छी होगी, धारणा होगी। अगर धारणा है तो दूसरों को भी करानी चाहिए। उपकार करना है, तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार करती है। तो बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म तक हमारा उपकार रहता है। उपकार कहो, अभी उसके और शब्द क्या कहेंगे, कृपा कहो, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करने लगता है। किसी कैसे ब्लेसिंग जो आजकल बाबा ने कहा ना दो, तो श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकते हो, क्योंकि इसमें अपनी कोई ओपिनियन नहीं है। बाबा क्या कहता है, तो बाबा कहते हैं श्रीमत से तुम उपकार कर सकते हो। फिर देहे अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम्हारी पूंजी जमा होती जाती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होगा वह भी खत्म हो जाएगा। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना चाहिए ना। नहीं आता हो तो और बात है, उपकार करना जानते हो तो करना है ना। उपकार करना नहीं जानते तो जरूर अपकार ही करेंगे आश्रय मत पर। मनुष्य हरेक एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाबा को भूला, उपकार करना भूला, वह फिर अपकारी जरूर होगा। काम कटारी चलाते हैं, बाबा कहते हैं सेकंड में उपकार और सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे और औरों पर भी करते हैं। पहले तो अपने ऊपर ही कृपा करनी होती है ना। उपकार करने की शिक्षा बाबा कहते हैं फिर माया के चक्कर में आकर भागंती भी हो गए। उपकार करते करते अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं, मनुष्य समझते हैं
कुछ तो होगा जो भागे हैं। लोग यही कहते हैं क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। उसमें कोई सेंसिबल होते हैं। हमारे पास एक बहन 2 साल रही, फिर बोला मैं नहीं रह सकती हूँ, तो हमने उसके लिए थोड़ी सी छोटा गेट टुगेदर रखा कि छुट्टी देनी है तो अच्छी तरह दो। तो फिर गेट टुगेदर रखा, हम 20-25 थे। फिर जब उसने मतलब ऐसे ही तो एक किसी स्टूडेंट ने पूछा आप क्यों जा रहे हो, तो उसने बोला कि मेरा ईगो बहुत है और मैं नहीं समझती हूँ कि मैं इस तरह से रह सकती हूँ। तो कभी कभी जो बाबा कहता है ना, छुट्टी देने वाले को भी अच्छी तरह छुट्टी दो, तो वो यही कहेगा एंड में कि भाई मैं नहीं चल सका, मेरा अच्छा मेरे से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर हम ऐसे करेंगे तो वो भी कहेंगे इन्होंने ऐसा किया, ये किया, तो वो जैसे कि एक ब्लेम हो जाता है। कहते हैं एक बड़ी बड़ी कंपनी से जब एक व्यक्ति दूसरी कंपनी में, आजकल तो 2000 ज़्यादा मिलते हैं तो चले जाते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जाने वाले को इतना खुश करके भेजो, उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा पे देते हैं कि अच्छा जब तक आपको वहाँ तनख्वाह मिले ये वो। क्योंकि जो इस कंपनी की बातें हैं, जो लर्निंग हुई या सीक्रेट्स होते हैं, वो उस कंपनी में जाके, तो अगर वो दुश्मनी से जाएगा ना तो उस कंपनी इसकी लीकेजेस करेगा। मेरे को 2-3 बड़े व्यक्तियों ने बताया, कहीं देखा था सेंटर्स पर कोई बात थी, कहा मोहिनी बहन जाने वाले को ऐसे विदाई दो, ऐसी विदाई दो, वो कभी भी एक शब्द ऐसा ना बोल सके बाहर। लेकिन जाने वाले को कहते हैं नहीं, हम लोग कुछ भी एक शब्द भी कहेंगे तो वो उसका देख करके, जैसे ब्रह्मा बाबा के समय पर नहीं, दादी जान की सुनाती, 20 इकट्ठे कहते थे बाबा भी हमको जाना है, बाबा ऐसे प्रेम से उनको छुट्टी देता था। तो इसलिए जैसे कि भागंती हो गए, लेकिन जाने के बाद दादी जान की कोई भी अगेंस्ट ना हो, क्योंकि 1, 2, 4 विरोधी होते हैं, पर उससे नुकसान बहुतों का होता है। क्योंकि जो वो बोलते हैं ये वहाँ ये होता है, ये होता है, तो उसका दूसरे नए लोगों पर, तो कैसे ये ध्यान रखें आजकल हमेशा कि भाई जाने वाले ने तो जाना ही है, पर ऐसे ढंग से जाए जो कम से कम जो इनोसेंट हैं, बाबा कहते हैं उनके ऊपर मतलब डिससर्विस जैसे ना हो। तो मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा ना जो भागे हैं, हम फिर कैसे जाएं। तो उल्टी सुलटी बहुत बकवास जाके करते हैं, गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं, उपकार कोई कर न सके जब तक श्रीमत पर न चले। अपकार कराने वाली रावण मत है, अभी अभी श्रीमत और अभी अभी रावण मत पर चल पड़ती हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर भी महिमा करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मीठा टेम्पर स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है, तो बाबा समझाते हैं कि ममता को भी बिल्कुल छोड़ना है। ममता होती है ना, तब तक वो सच्चाई, निर्णय जो जैसा होना चाहिए, कोई भी बात से किसी भी तरह का ममता मनुष्य को वो ऑनेस्ट नहीं रहने देता है। तो ममता टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तो संपूर्ण बन जाएंगे। ये रेस है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तखत पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तखत पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। तो कदम कदम पर
श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनते हैं। हूबहू कल पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। उनमें भी कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 सेवा है नॉलेज देना। उसमें बहुतों को सुख दे, चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं। कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा। मेहनत का काम तो है। अभी मैं बेंगलोर गई थी तो वहाँ पर ये स्वर्ण कर्नाटका 1 साल पहले शुरू हुआ था। तो ये लास्ट महीना है उनका, बेंगलोर में कर रहे थे। बहुत बड़ा मेला। स्वर्ग तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, बिल्कुल छोटा डिज्नी वर्ल्ड की तरह बनाया था। तो उसका उद्घाटन था मेले में। तो वो उससे पहले मेला था मैसूर में। तो वो लोग कह रहे थे कि कितने हजारों हजारों लाखों में लोग आए। कहते हैं उसमें से 10 तो निकले हैं। मतलब कहने का कि परसेंटेज तो बाबा कहता है ना कि 100 को समझाएंगे, यहाँ तो लाखों को समझाया। अभी कल सुदेशवन गई थी सियाटल में, उन्होंने हजारों की शायद वो प्रोग्राम्स रखे थे। उन्होंने बोला हाँ 30-40 लोगों ने साइन अप किया है कोर्स के लिए। तो बाबा कहता है जगेंगे थोड़े, लेकिन वहाँ मेहनत का तो काम है ना। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के बाबा को विचार चलते हैं। कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते रहते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। बाबा को बहुत शुरू में कैसे सेवा हो, इसलिए गाया जाता है कि नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती है। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तो तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। हमें तो ये फिक्र हो जाता है कि नींद नहीं आई। कहते हैं नींद ही नहीं आई, सारी रात नींद ही नहीं आई। और बाबा कहता है नींद नहीं आई, तो बाबा की याद में रहो। समझो नहीं ऐसे होता है। कल भी रात को हमारे पास अचानक ही एक ऐसी सिचुएशन आ गई 9:45 बजे। तो वो लेकर के आई अपना जागृति बहन अपना ब्लैकबेरी, बोला कि अभी प्रिंट तो नहीं कर सकते, आप ये पढ़ो। फिर फ़ोन करना था एक देश में, दादी से बात की है वो। तो नेचुरली इतनी सब बात होती है, तो फिर सोना भी है, थोड़ा सा तबीयत भी ऐसे थी। बाबा की याद में याद करते रहे, पता ही नहीं चला। फिर 2-2:30 बजे 2:45 बजे तक। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, कोई भारी सिचुएशन आती है तो फिर वो संकल्प। लेकिन कुछ भी बाबा है, ड्रामा है, और हमने जो पार्ट उसमें बजाना है वो बजाते हुए, तो इसलिए ऐसा होता है कई बार रात्रि में एकदम नहीं नींद आती है तो बाबा की याद में चले जाओ, देह अभिमानी स्थिति में चले जाओ। जैसे बाबा कहता है सकाश दो, तो नींद आ भी जाती है, और अगर नहीं भी आती है तो इतने फीलिंग नहीं होती बॉडी को कि नहीं सोए हैं जैसे। तो इसलिए बाबा का ये अनुभव है, और हम लोग के सबके सामने इस तरह से तो होता ही है। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को इतना फिक्र रहना चाहिए। हमें क्या फिक्र रहना चाहिए? बाबा को फिक्र है विश्व की सेवा कैसे हो, और हमें क्या फिक्र होनी चाहिए? हाँ, कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ये कंधा देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में शोल्डर, बाबा कहते हैं कंधा देना है सारी पुरानी दुनिया को। बहुत अच्छा शब्द है, रवाना करना है, गुड बाय करना है
सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। आज बहुत ही बाबा ने कई ओरिजिनल वर्ड्स, मुरली भी ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही जैसे बाबा, मुझे तो सामने जैसे हम बैठते थे ना हिस्ट्री हॉल में, बाबा ने तो हिस्ट्री हॉल में ही मुरली चलाई ना, तब तक तो मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। 80, 90, 100 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इतने बैठ सकते थे, इतने बैठते थे। तो ऐसे बैठ के बाबा तो प्रेम से इस तरह से सब समझाता था। तो मैंने कहा ना, जैसे कभी कभी तो स्ट्रांग लगेगी मुरली किसी को, खासकर जब बाहर सेंटर्स पे पढ़ते हैं, तो और बाबा तो प्रेम से ये कंट्रास्ट है, बच्चे ऐसे हैं, ऐसे समझाते थे, तो इतना स्वीट लगता है। जैसे कि अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है। कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना, बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। आज का वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो। अभी तक मास्टर दाता मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले। मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले। सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले। ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।